यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। और दुख हारी हरि, दुख हारी का मतलब दुख को दूर करने वाले। दुख हारी हरि दुखी या जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ जिस अंग की शोभा सुहानी है, जिस अंग की शोभा सुहानी है, जिस राम राम में मोहन है, जिस श्याम रंग में मोहन है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के, उस रूप स्नेहियों के दृग प्याल भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जहाँ प्यार बजा मिल का घर, जहाँ प्यार मिल का घर है, वही बेच बना के उसी घर में हम क्या ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी।
चरणामृत पान कराया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में वो गवाह, सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, हम द्वार पे आके पड़े, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से जिद पर है अड़े, मुद्दत से जिद पर है अड़े। ये जब सिंधु तरे जो बड़े थे बड़े, जब सिंधु तरे जो बड़े थे ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जीवन में यदि भरोसा है तो आपके अपने कल्याण के लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास यदि है जीवन में तो हर कार्य बड़े आसानी से हो जाता है। विश्वास नहीं है तो फिर सिद्धि नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। और तेहि बिन द्रवहि न राम, विश्वास के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना भगवान कभी प्रसन्न आपसे नहीं होते हैं, ध्यान रखो। और एक बात और कही थी, कहने लगे कि जिसने अपना सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकाया, भारः परः भारः परम पट्टकिरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननमेद मुकुंदम। बहुत ही सुंदर क्यों ना हो आपका सिर, और सुंदर पर भी पट्ट किरीट जुष्टम, किरीट कहते हैं महाराज मुकुट को, और पट्ट माने रेशमी वस्त्रों को। रेशमी वस्त्र लगे हैं आपके सिर पर, पगड़ी बंधी है, बहुत अच्छा मुकुट रखा हुआ है। सब कुछ हो करके भी यहाँ लिखा है कि अपि उत्तमांगम, बहुत उत्तम अंग है ये,
और उसमें भी तुमने मुकुट से और सजा के उत्तम अंग बना लिया। लेकिन ये अगर जो भगवान ना नमेत मुकुंदम, मुकुंद माने भगवान को यदि न नमेत नहीं झुकता है तो क्या है कि भारह परम, उस सबसे परम का मतलब सबसे ज्यादा, वो तुम्हारे शरीर पर केवल और केवल तुम्हारा सिर, तुम्हारा भार है, बाकी किसी भी उसकी कोई कीमत नहीं है। शावो करोनो कुर्ता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणों वा, कहने लगे कि यदि तुम्हारे हाथों ने भगवान की सेवा नहीं की तो वो तुम्हारे हाथ बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। भले ही वो कंकणों से क्यों ना शोभित हों, लेकिन वो तुम्हारे कैसे हैं कि शावो करो, शावो माने मुर्दे के हाथ। हाँ, भले ही कांचन कंकणों वा, कांचन माने सोने के कड़े भले ही पहने हो, बढ़िया बढ़िया चूड़ी हाथ ये सब खूब बढ़िया बढ़िया पहने हो, तो ये तुम्हारे हो करके भी अगर जो तुमने भगवान की सेवा नहीं की तो ये केवल मुर्दे के हाथ जैसे होते हैं। और भी बातें बहुत कही हैं, एक ही विषय में एक ही प्रकार के उदाहरण देते रहेंगे तो भागवती 6 महीना में पूरी होगी। और यहाँ 7 दिन के लिए जब आए हैं तब इतनी भीड़, भाई भगवान तुम्हारी जय हो। 6 महीना के लिए आए तो 6 नहीं आएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान रखो, भगवान का भजन करने से ही हमारे शरीर की कीमत है, नहीं तो कुत्ता गधा ऊंट वो पहले ही कह चुके हैं वे हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, ध्यान रखो। अच्छा एक बार तब आपसे पूछा जाए, कुत्ते में ज़्यादा अकल होती है कि मनुष्य में? ज्ञान किस में ज़्यादा होता है बताओ, बताओ हैं? अरे किस ज्ञान मनुष्य में होता है कि नहीं? आपने कहा, आपकी बात को ध्यान रखते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर भूकंप आते तो आदमी सबसे ज्यादा क्यों मरते, कुत्ता एक भी क्यों नहीं मरता है? भाई तुम अकलदार हो ना, ज्ञानी हो ना तुम, तो सबसे ज्यादा तुम ही क्यों मरते हो, कुत्ते एक भी क्यों नहीं मरते? तुम गलत कह रहे हो। मनुष्य के जैसा मूर्ख कोई जीव इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, डायबिटीज आदमी को होती या कुत्ते को? बताओ। शुगर मनुष्य को होती है या कुत्ते को? कैंसर मनुष्य को होता है या कुत्ते को? उनको क्यों नहीं होता बताओ? अकलदार हो ना आप, फिर क्यों होता है? इसके पीछे का मात्र एक कारण है कि उसको जो भगवान ने उसको नियम निर्धारित किए थे, वो मनु शतरूपा के जमाने से आज कलयुग आते आते भी उसने अपने नियम नहीं छोड़े हैं। और मनुष्य ने ईमानदारी से आपको बता दे, कहने से आप सबको बुरा लग सकता है, ये बताओ शाम को अचार खाना चाहिए या नहीं? बताओ कितने लोगों को पता है खाना चाहिए? हाँ करने वाले कितने हाथ उठाओ। ये तो न्यूट्रल हो गए, इन्हें पता ही नहीं शाम को खाना चाहिए कि नहीं। अच्छा ये बताओ किसको नहीं खाना चाहिए शाम को अचार, इसमें कितने समर्थन कर रहे हैं? मतलब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि खाना चाहिए या नहीं। यही गलती है, यही गलती है। मनुष्य के जैसा मूर्ख कुछ होता नहीं है, और उसकी सुविधाओं के लिए ग्रंथ रच के रखे गए हैं। आलसी मनुष्य उनको पढ़ता नहीं है।
शाम को कभी भी अचार नहीं खाना चाहिए। और जो बच्चे पढ़ रहे हो उनको ब्रिलियंट बनाना है तो शाम को दही, अचार, मूली, खट्टे फल इनका निषेध करना चाहिए। समझ गए? लोग रात में भी छाछ पी रहे हैं। अरे भगवान, तुमसे तो पशु अच्छे, जो चीज़ मिल रहा पेट है कि कूड़ादान, समझ में नहीं आता कि जो पावा सो पटक दो। समझ गए? अच्छा, ये करना क्यों नहीं चाहिए? सुनो अब, क्योंकि ये IQ लेवल को डाउन करता है। शाम को खट्टी चीज IQ लेवल को कम करती है। चरक संहिता कहती है कि शाम को दूध, सुबह छाछ, दही, अचार खाइए, आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन मनुष्य इतना अकलदार और ज्ञानी हो गया कि रात में भी छाछ पी के आ जाता है। और उसमें भी अकलदारी की और पराकाष्ठा सुनो, नमक डाल के छाछ पीता, जबकि नमक कभी भी छाछ और दही में डालना ही नहीं चाहिए। उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। हाँ, डालना है तो मिश्री डालो, गुड़ डालो, शक्कर डालो। जो दही की प्रॉपर्टी है वो 20 गुनी उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, माने ज़्यादा लाभकारी हो जाता। तो उसको एक तो छाछ है जो हमारे लाभ करने वाली, उसको लाभ तत्व को सबको मार करके तब वो खाता है। कितना अकलदार इंसान है, वाह! क्या बनाते हैं? रायतो बनाते हैं। उसका प्रोसेस अलग होता है, समझे? उसका प्रोसेस अलग होता है। तुम्हारे यहाँ रायते बनाने की तरीका थोड़ा, मैं केवल उसमें नमक डालने के बाद उसमें बहुत सारे अलग चीज़ें ऐड की जाती हैं, उसका प्रोसेस अलग होता है। समझ रहे हो? केवल नमक ऊपर से डाल के लेने की वो नहीं, वो चीज़ अलग हो जाती है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है। समझे? तो ये चीज़ें हैं। इसलिए कभी भी मनुष्य अपने आप को अकलदार कहे तो ये बड़े शर्म की बात है। क्योंकि मनुष्य के जैसा गलती करने वाला, और सुनो, मनुष्य के बीमार होने के के पीछे का कारण कोई नहीं है, मनुष्य खुद है अपना। और कुत्ते जानवर इतने समझदार होते हैं कि अपने इतना इन्हें याद ध्यान होता है कि हमें ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए जानवर कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। वो पिछली साल की बात छोड़ो, एक वायरस आ गया था, उसमें बड़ा नुकसान हुआ था गायों को, तो बात छोड़ दो। इसमें गायों के आचार विचार, नियम आचरण की कोई बात नहीं है, वो तो बात अलग हो जाती। पर वैसे सामान्यतः नहीं। और मनुष्य का वो खुद खा करके बीमार पड़ जाए, हजारों केस ऐसे हैं। खुद खाएगा, अरे साहब क्या हुआ, जुकाम हो गया, क्यों? अरे कुछ नहीं यार, आए थे दवा, थके हुए आए, हमने ऊपर से शाम को छाछ पी ली। किसने कहा था छाछ पीने को? और जुकाम हो गया। अब वो फिर रहा है, नाक दबाए कि टपक ना जाए। तो सब अपनी गलती से होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भगवान का, एक तो हवा में पेज पलट जाते हैं। इन्होंने कहा कि ध्यान रखो, भगवान का भजन करोगे सबसे अच्छे रहोगे, यही तुम्हारा अंतिम सार बचेगा। क्योंकि कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक बात बड़ी अच्छी कही गई है, कहने लगे कि धनानि भूमौ, धन सारा पृथ्वी में गड़ा। आजकल पृथ्वी में नहीं चलता तो बैंक में, तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पृथ्वी में सारा तुम्हारा धन गड़ा रह जाएगा। पशु सारे गौशाला के अंदर बंद बने रह जाएंगे। पत्नी गृह द्वार जनः श्मशाने, पत्नी तो घर के दरवाजे तक रोती रहेगी, फिर इसके बाद उसको सब वहीं पकड़ लेंगे, वो तड़पड़ाती रहेगी 1 आध घंटा 2 घंटा, बस 1-2 दिन बाद फिर अपने काम में लग जाएगी। और जनः श्मशाने,
जो अन्य लोग हैं अड़ोसी पड़ोसी शमशान घाट तक चले जाएंगे बस। इसके बाद उस परलोक के मार्ग में जीव को अपने कर्मों का अनुगमन करते हुए आगे बढ़ना होता है और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मजाया सुतागार पशु द्रमण बंधुसु राज्य चावकिले नित्यम विरूणाम ममताम जहो। कहने लगे सुनो, अंत में जब लेके चले जाएंगे तो सब तुम्हारा यहीं धरा रह जाएगा। कितना भी कमाया हो कितना न कमाया हो, कर्मों का स्मरण किया जाएगा बस, और तुम्हें जाके होली ऐसी जला आएंगे, बाकी तुम्हारे कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए ध्यान रखो कि आत्म जाया, आत्म माने अपने आप को। जितने लड़के ये जो क्या कहते हैं 15 से और 25 साल के बीच के होते हैं ना बालक बच्चे, ये दिन में 4 बार शीशा देखेंगे। आहा ये हमारी जुल्फे ऐसी बनाते कि नहीं। हाँ 4 बार शीशा, कुछ तो ब्यूटी पार्लर भी झांक आते सप्ताह में 2 बार, है ना। और जिस समय जाने का समय होता है सारा ब्यूटी पार्लर यहीं धरा रह जाता है। तो कह रहे आत्म अपने आप में, जाया पत्नी में, सुत पुत्रों में, आगार घर में, पशु द्रवण माने धन में, बंधुषु जितने तुम्हारे सगे संबंधी चाचा ताऊ जो हैं इनमें ध्यान रखो। और किसमें, राज्य चा विकले, जो संपूर्ण तुम्हारा राज्य है पूरी पृथ्वी पे, ये नित्यम विरूढ़म ममताम जहो, ये इनसे तुम हमेशा के लिए ममता त्याग दो, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति के लिए ये कोई भी साथ नहीं देता है। कभी भी आपने टिटनेस का रोगी नहीं देखा होगा, नहीं देखा है ना। टिटनेस का रोगी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल धनुष के आकार का बन जाता है, पीठ से उठ जाएगा, एड़ी से इधर और सिर से इधर एकदम अकड़ जाता है, और इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है कि जहाँ तक आवाज़ जाती है वो सो नहीं पाते हैं। ईमानदारी से बताओ, माता पिता भाई बंधु सब कोई बना रहता है, आस पास खड़े रहते हैं, कोई उसके दर्द को बता पाता है कि नहीं। थोड़ा दर्द तुम हमें दे दो, थोड़ा दर्द हमें दे दो, थोड़ा दर्द हमें दे दो, हाँ तुम्हें राहत मिल जाएगी, बता पाता है? उसका दर्द वो स्वयं झेलता है। तो किस बात के साथी तुम, केवल हमारी कमाई खाने के? बस हाँ कमाई खाने के लालच के साथी, बस तुम्हारी आपत्ति का कोई भी साथी नहीं, केवल परमात्मा के अतिरिक्त। एक बात और बता दें, काशी में क्या हुआ, एक बूढ़ा डोकरा 95 साल का, हाँ जो बिल्कुल पके हुए पपीते की तरह लटका हुआ है, हल्की हवा चले सो ही टपक जाए, ऐसा बुढ़ा। और वो संस्कृत के धातु पाठ कर रहा था। धातु पाठ आप लोग नहीं जानते होंगे, जैसे आजकल क्रियाएं होती हैं, गोवेंट गॉन, कम केम कम, ये अंग्रेजी में चलते, इसे संस्कृत में भी चलते, उन्हें धातु पाठ कहते। वो धातु पाठ कर रहे थे, तब तक शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य आए। उन्होंने कहा राम 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 राम, देखो इस बूढ़ा को, मरने वाला है, पके फल की तरह लटका है, कभी भी टपक सकता है, और ये धातु पाठ कर रहा है। तो उन्होंने कहा अरे मूर्ख, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, अरे मूर्ख बुद्धि तू गोविंद को भज, ये धातु पाठ मत कर। प्राप्ते ही सन्निहिते मरणे, मरते समय, जिस समय मरने का समय आ जाएगा तो नहीं रक्षति डुक्री करणे। डुक्री करणे एक क्रिया का नाम है,
क्री माने करने के लिए क्री शब्द लगाया जाता है, उसी से करोति शब्द बनता है। तो कहने लगे कि ये तुम्हारे संस्कृत के धातु पाठ अब तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए गोविंद को भज। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, कहने लगी सुनो तुम्हारी औकात कितनी है ये हम तुम्हें बता दें। कही कितनी है? कहने लगे कि यावद वायु तिष्ठति देहे कुशलम पृच्छत तावत गेहे। जब तक तुम्हारी श्वास आ रही है और जा रही है तब तक पूछते हैं माता जी राधे श्याम क्या हाल चाल है, पूछते कि नहीं? और सांस निकल गई कोई पूछने आएगा कि माता जी क्या हाल चाल है, भूखी होगी, चाय पियोगी, क्या करोगी, पूछेगा कोई? कोई नहीं पूछेगा। आगे की बात कही, गतवत वायु देहा पाए, हवा निकल गई, देह मर गई, फिर क्या होता है? कई भार्या विभ्यति तस्मिन काए, उसी शरीर को देख करके वो पत्नी डरती है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ तुम्हारी शरीर से लिपटी रही है, और जैसे ही मर गए उसी दिन से तुम्हारे ही शरीर को देख करके वो डरने लगेगी कि नहीं? कह रहे हैं कि यावत वायु तिष्ठति देहे कुशलम पृच्छत तावत गेहे। गतवति वायु देहा पाए भार्या विभ्यत तस्मिन काए। ये है हमारी असलियत। तो ध्यान रखो, ये जो कुछ था तुम्हारा ये सच में तुम्हारा था नहीं, और तुम्हारा नहीं था तो उसे अपना समझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं। और इसके बाद सुनो, यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब तुम शांति पूर्वक भगवान का स्मरण करो, भगवान की कथा सुनो और उस परमात्मा की कथा सुनो। तब यहाँ पर सुखदेव भगवान ने परमात्मा की स्तुति की है। अब सुखदेव भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया उनको, और कथा सुनाना प्रारंभ करने के पहले कोई भी कथाकार हो थोड़ा सा श्लोक और मंगलाचरण थोड़ा कीर्तन कराते कि नहीं? तो इन्होंने यहाँ पर अब आ करके इन्होंने कीर्तन कराना प्रारंभ किया है। नवा तस्मै नवा परस्मै पुरुषाय भूमने सदुद्भव स्थानानि निरोध लीलया। अब उन्होंने सारी स्तुति करने प्रारंभ की। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्पणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन करने से, स्मरण करने से, उनको देखने से और जिनको वंदन प्रणाम करने से, श्रवण करने से और जिनका पूजन करने से इस संसार के लिखा है लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम। इस संसार में जो हमसे अपराध हो गए हैं बहुत शीघ्र उन पापों से हमें दूर कर देते हैं। ऐसे तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमः। सुभद्रस्त्रवसे माने पवित्र कीर्ति वाले, कल्याण करने वाली कीर्ति है जिसकी, ऐसे कीर्ति वाले भगवान को मैं नमो नमः प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक कहे गए हैं। इसके लिए तो लॉकडाउन जैसा टाइम हो कि साल भर पहले आ जाओ, साल भर तक कथा सुनाओ, तब एक एक श्लोक का वास्तव में अर्थ किया जा सकता है, नहीं तो पूरी भागवत को संक्षेप में ही सुनाई जा सकती। बहुत लंबा विषय है ये, बहुत सारे ऐसे श्लोक है। इसके बाद सृष्टि का वर्णन करना प्रारंभ किया इन्होंने, और सृष्टि का वर्णन करने के बाद भगवान के विराट रूप का वर्णन करके बताया, और विराट रूप का वर्णन करके बताने के पश्चात यहाँ पर भगवान ने और आकर के इसी संसार में बहुत सारी लीलाएं की हैं, इनका भी वर्णन करके इन्होंने सुनाया। और वर्णन करके सुनाने के पश्चात फिर यहाँ पर उन्होंने
2 अध्यायों में तो यहाँ लीला का वर्णन किया गया है, फिर अंत में बताया गया है कि फिर कलयुग आ जाएगा, कलयुग में भी भगवान अवतार लेंगे, तो उसमें भी बताया गया कि यरिहालयेष्वताम यरिहालयेष्वपि सताम न हरे कथा स्यु। अब सुन लो, भगवान का प्रागट्य कब होगा बताएं? कहने लगे यर्हालयेष्वपि सताम, जब संतों के घरों में भी माने आश्रमों में न हरे कथा शिव, जहाँ पर भगवान की कथाएं ना हो, पाखंडिनो द्विज जना वृषला नृदेवा, जहाँ पर ब्राह्मण पाखंडी हो जाएं और नृदेवा माने राजा शूद्र बन जाए, या फिर राजा जो भी हो वो शूद्र के आचरण करने वाला हो जाए। शूद्र के आचरण क्या है? धर्म का दूर दूर से उसका कोई रिश्ता नहीं है, और जितना हो सके उतना नोच नोच के खाएं, ये शूद्र राजाओं के लक्षण हैं। इसके बाद स्वाहा स्वधा वसटिति स्म गिरो नयत्र, 3 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। हवन जब करते हैं तो क्या बोलते हैं? इंद्राय स्वाहा बोलते कि नहीं? हवन में स्वाहा बोला जाता है, और पिंडदान में स्वधा बोला जाता है। जिसने भी पिंडदान करने कहीं गए होंगे तो वहाँ पर घाट के पुरोहित ने स्वधा बुलवाया होगा कि अपने उनका नाम लेकर के स्वधा बोलो। और जिस समय हम देवताओं का तर्पण करते हैं तो देवताओं के लिए वषट बोला जाता है। और जब ये स्वाहा स्वधा वषट तीनों शब्द ना सुनाई पड़े, ये कब नहीं सुनाई पड़ेंगे? हवन होगा तभी तो स्वाहा सुनाई पड़ेगा, माने हवन होना बंद हो जाए, पिंडदान होना बंद हो जाए और देवताओं का तर्पण होना बंद हो जाए, तब शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते, वो तब भगवान युग के अंत में शासन करने के लिए वो परमात्मा आएंगे, और उन्हीं का नाम होगा कल्कि भगवान। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया इस प्रकार से कलयुग का दमन हो जाएगा। और परीक्षित जी ने बहुत सारे प्रश्न किए, कहने लगे भगवान ये बताओ, पृथ्वी ये सृष्टि का संचालन, परमात्मा की उत्पत्ति कब कहाँ से कैसे इन्होंने संविधान बनाया, क्या इन्होंने योजना बनाई और कैसे ये सब होने लगा, इसके विषय में हमें कुछ विस्तार से बताओ। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि सबसे पहले जिस समय परमात्मा अकेले क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे तो उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल प्रकट होकर के बहुत बड़ा हो जाने के बाद उसी में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी जहाँ देखें तो ऐसे जैसे कि एक वो बना लेते हैं खेतों में ऊंची से चारपाई बांध के फसल से ऊंचे उस पर बैठ जाते हैं, तो वो सबको देखता रहता है। तो ये वहाँ तो फसल दिखती है लेकिन वहाँ तो केवल जल ही जल दिख रहा था। कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिर मुझे प्रकट तो किया, लेकिन क्यों प्रकट किया, क्या करना है, हमें समझ में नहीं आता है। तब वहाँ पर उन्होंने सोचा इधर क्या है उधर क्या, चारों तरफ देखने की इच्छा हुई, 4 मुख प्रकट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने सोचा कि हमें करना क्या है, हमें यही समझ में नहीं आता है। तब वहाँ आकाशवाणी हुई, ठीक है। और आकाशवाणी में क्या कहा गया अब ये सुनो। यहाँ लिखा है कि सचिंतयन, वे जिस समय चिंतन करते हुए बैठे थे, द्वैक्षर में कदाम्ब त्युपातुणोत दुर्गदितम वचो विभु, कहने लगे कि जैसे ही चिंतन कर रहे थे तो उसी समय द्विर्गदितम, 2 बार 1-2 शब्द कहे गए। कौन कौन से शब्द कहे कि स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम, स्पर्श वर्णों के में से
16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा, वो भी 2 बार। अब का से लेकर के और माँ तक के जितने अक्षर हैं ये स्पर्श वर्ण में होते हैं। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 25 अक्षर जो होते हैं ये होते हैं स्पर्श वर्णों में। अब तुम बताओ शेखावत जी कि इन 25 अक्षरों में 16वां अक्षर कौन सा निकलेगा? पता है नहीं? देखो, का वर्ग में 5 होते हैं, ठीक है, चा वर्ग में भी 5 होते हैं और टा वर्ग में भी 5 होते। कितने हो गए? 15 हो गए ना। तो 16वां अक्षर निकलेगा ता, क्योंकि टा वर्ग पूरा हो गया, अब ता निकलेगा। तो 16वां तो ता निकला। अब 21वां निकालना है, तो 15 पहले हो चुके थे, ता वर्ग को और जोड़ लो तो हो गए 20। तो 21वां अक्षर निकलेगा पा, और दोनों ता और पा को मिला दो, क्या बन गया? तप। और संस्कृत में यदि यही कहा कि द्विर्गदितम, 2 बार कहा गया आकाश से, तो जब इसे 2 बार लिख देंगे ना तो ये एक वाक्य बन जाएगा। जैसे कि लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का एक वाक्य बनता है, जैसे कि सत्यम वद माने सत्य बोलो, धर्मम चर माने धर्म का पालन करो, ऐसा ही वाक्य बनता है। तपह तप माने तपस्या करो। क्या अर्थ निकला? तपस्या करो। तो यहाँ पर तपस्या के लिए लग गए। तपस्या की महिमा क्या है? तपस्या सब करते हैं। विद्यार्थी भी तपस्या करता है, किसान अपनी तपस्या करता है, फौजी अपनी तपस्या करता है, बॉर्डर पर लगा हुआ -20 -40 डिग्री के टेम्परेचर पर और +50 के टेम्परेचर पर आकर के कहीं गर्मियों में झुलस रहा है तो कहीं ठंड में खून जम रहा है, वो अपनी तपस्या कर रहा है। तो तपस्या से ही सब कुछ होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शीस धरहि महि भारा, तप बल शीस धरहि महि भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। जाए तप अस जिय जानी, करे जाए तप अस जिय जानी। सारा का सारा तपस्या से ही होता है। ब्रह्मा जी तुम्हें तप करना है, महाराज तप करने में लग गए। और जब ये तपस्या करने में लग गए तो भगवान ने तुरंत वहां पर दर्शन दिया। और जा करके वहां पर दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी देख के बड़े प्रसन्न हुए। तम प्रियणम समुपस्थितम तदा प्रजा विसर्ग निज शासनम बभात ईशज स्मित रुचिषा गिरा, प्रियम प्रिय प्रिय प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न। और वहाँ पर
ब्रह्मा ने, भगवान ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा की तरफ देखा, उन्हें इतना प्रेम आ गया, बड़ी मधुर वाणी से बोले। तो प्रिय, वो परमात्मा ने प्रियम ब्रह्मा को करे स्पर्शन, हाथ मिलाया, माने विश्व की सबसे पहली हैंडशेक किसके साथ हुई? तो भगवान और ब्रह्मा के साथ सबसे पहला हाथ भगवान ने ब्रह्मा से मिलाया था। और इसके बाद करे स्पर्शन, हाथ मिलाया। अब कहा बताओ कुछ चाहिए हो तो बताओ। कहे कि हाँ भगवान। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी की भाषा बड़ी विचित्र, एक शब्द में पूरा वाक्य गढ़ दिया, एक शब्द। कह रहे हैं कि तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम, केवल विभक्ति का अंतर करके पूरा वाक्य बना दिया एक शब्द से। कहने लगे कि इसलिए हे नाथ मानस्य, हे नाथ, हे भगवान नाथ मानस्य, मुझ मांगने वाले का नाथ है, पूरा करो। क्या? कहीं नाथितम, जो मांगा है वो पूरा करो। कहने लगे बताओ क्या चाहिए? कहीं चाहिए ये कुछ नहीं, बस इतना ही बता दो कि परावर यथा रूपे जानियांते तो रूपिणा, पर और अवर जैसे तुम्हारे रूप है उनको, उन रूपों को मैं जानना चाहता हूँ, बस इतना ही बता दो। और उन्होंने कहा भगवान ने कि सुनो, हमारे पर और अवर रूप को यदि जानना चाहते तो बहुत मोटा मोटा हिसाब किताब है अपना, बहुत लंबा नहीं है। कि क्या? बस 4 बातें तुम सीख लो, यही हमारा असली रूप है। कि क्या? कहने लगे अहमेवाग्रमेवास, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम, पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ये सोऽस्म्यहम्। कहने लगे कि अहम एवास्मेवाग्रे, मैं पहले था और सबसे आखिरी में जो कुछ बचेगा, जब सबका विनाश हो जाएगा तब मैं अकेले बचूंगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले परमात्मा थे, आखिरी में परमात्मा हैं, और अब ये जो बीच में फसल खड़ी है हम आप सब लोग हैं, तब परमात्मा है या नहीं है? तब भी परमात्मा है। ठीक है, ये है हमारी वास्तविकता। और सुन लो, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। सुन लो, हमें जान लिया तुमने, अब माया को भी पहचान लो, फायदे में रहोगे। कहे कि हाँ माया क्या है? कहने लगे कि माया वो होती है जो तुम्हें दिखाई पड़े लेकिन होए ना। कहने लगे ऋतेर्थम यत प्रतीयेत, ऋते माने न होने पर, यत माने जो दिखने लगे, प्रतीयेत माने दिखाई पड़ने लगे, और न प्रतीयेत चात्मनि, और जो हमें कभी दिखाई ना दे लेकिन आत्मनि होने पर भी वो हमें दिखाई कभी ना पड़े। बस यही है तद विद्यात आत्मनो मायाम, इसे ये तुम्हारा हमारी माया समझ लो। यथा भासो यथा तमः, यही माया है। उदाहरण के लिए देख लो। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताना, इतने में कितने लोग हैं जिन्होंने अंधेरा देखा है? कितने लोग हैं? सबने देखा है और रोज देखते हैं, देखते कि नहीं? तो शेखावत जी कल हमारे यहाँ एक बोरी में अंधेरा भर के रख जाना। सुखदेव भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहे भगवान कह रहे ब्रह्मा जी को, सुनो, अंधेरा कोई पदार्थ होता ही नहीं है। जैसे कि कोहरा होता है कि नहीं, तो हाथ में भी आ जाता है, आ जाता कि नहीं? बादल होते हैं कि नहीं हैं? आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो बस की लाइट के आगे बादल आ जाते तो पीली लाइट जलानी पड़ती, आपने तो देखा ही होगा, आपको क्या बताएं।
है कि नहीं? तो ये बादल हमें दिख रहे तो ये हैं, कोहरा दिखता है वो है, अंधेरा दिखता है वो कहाँ है ये तो बताओ। अंधेरा नाम का कोई भी पदार्थ होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन दिखता प्रतिदिन है। अच्छा, राहु केतु जब ये कट गए थे उसके पहले इनका नाम था स्वरभानु, ठीक है। स्वरभानु को काट के दो बनाए गए, वे बन गए राहु केतु। राहु केतु हैं या नहीं है आपके हिसाब से? हैं। सच है, बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत क्या है? सच है। देखे कितने कितने बताओ? राहु केतु वास्तव में हैं, किसी ने नहीं देखे, और अंधेरा नाम का कुछ भी नहीं होता, सबने देखा। इसी बात को तो माया कहते हैं, जो है नहीं दिखाई पड़ जाए, और जो दिखाई पड़े वो है नहीं। संसार में सुनो, जितनी रिश्तेदारी है, किसी की तुम बुआ होंगी, किसी की दादी होंगी, किसी की अम्मा होंगी, किसी की नानी होंगी, है कि नहीं है? ये कुछ भी तुम्हारे दिखते हैं लेकिन है नहीं तुम्हारे। लेकिन एक तुम्हें दिखता नहीं है, कौन? परमात्मा। वो दिखता नहीं है लेकिन वास्तविकता में संबंध उसी से ही है। यही हमारी माया है, समझ लो। इसके बाद कहा गया, यथा महंति भूतानि भूतेषु चावशेषनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे छोटे बड़े पदार्थों में मैं प्रविष्ट हूँ और प्रविष्ट नहीं भी हूँ, मैं उनमें हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपके अंदर भगवान है या नहीं है? कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोलते हो? इन्हें पता नहीं है, जैसे नींद से आई हो, कोई कन्फर्म बात ही नहीं करते। कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ परमात्मा मुझ में है, और परमात्मा मुझ में भी है, और मैं परमात्मा के अंदर हूँ। ध्यान रखो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तथा तेषु न तेष्वहम्, मैं परमात्मा के अंदर हूँ, वो परमात्मा मेरे अंदर है। लेकिन कुछ जो वस्तुएं में मैं यदि नहीं हूँ तो वो इस संसार में कोई भी वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार से एतावानेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः, इतना ही तुम्हें जानना था। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम्यता स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये अन्वय व्यतिरेक दो बार आया है, एक सबसे पहले श्लोक में आया है अन्वय व्यतिरेक, और एक यहाँ पर आया। अन्वय व्यतिरेक को समझाना वैसे आप समझ पाओ कि ना? जैसे खरगोश की सींग होती है, नहीं होती है, बहुत अच्छी बात, नहीं होती है। तो खरगोश की सींग में भगवान नहीं है, ये होता है व्यतिरेक। और गाय की सींग होती है, तो गाय की सींग में है भगवान, इसको अन्वय कहते। माने जो संसार में वस्तु है उसमें परमात्मा है, इसको अन्वय कहते हैं। और जिसमें भगवान नहीं है वो ऐसी वस्तु आज तक बनी नहीं है, उसको व्यतिरेक कहते हैं। ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, ये तो तब समझ में आएगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तब ही हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। कह रहे हैं कि ये तुलसीदास जी ने एक बात कही बड़ी अच्छी, ये शास्त्र है। समस्या क्या है शेखावत जी बताएं? असली समस्या ये है कि जो पढ़ाई गई है ना बातें, वो पढ़ाई गई अंग्रेजों की, ठीक है।
और ये जो पढ़ाई है ये है अभी तक जो पढ़ाया गया है, जो 20-22 साल बर्बाद करते पढ़ाने में, वो पढ़ाई अंग्रेजों की है जो इनसे कोसों दूर है। और इसके बाद जब पढ़ लिख गए, जब नौकरी वोकरी नहीं लगती है, तब फिर इसको सुनते हैं फिर, तो ये फिर समझ में नहीं आती। और जबकि सच ये बता दें, आज विदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लो, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ले लो, प्रत्येक यूनिवर्सिटी मानती है कि जो हमने खोजा है तो ईमानदारी से मैंने खोजा नहीं है, पढ़ करके उस पर प्रैक्टिकल करके बनाया है बस। कई अंतरिक्ष की खोज किसने की? कि कोपरनिकस ने, जबकि ये पता नहीं है उसके जन्म के, उसके बाप दादे के जन्म के पहले ही हमारे आर्यभट्ट सब कुछ लिख के चले गए। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, तुलसीदास जी की एक चौपाई ने बता दिया है कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है। युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब इसका अर्थ करेंगे बाद में कि कैसे 96, अब आगे उसका गणित लगाना बहुत लंबा खिचड़ी बन जाएगी, यहाँ रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये सारे हमारे शास्त्रों में 3-4 हजार साल पहले लिख दिया। कोपरनिकस हुआ है अभी 100-150 साल पहले, उसको श्रेय दिया जा रहा है, जबकि पूरी वैज्ञानिक मानते हैं कि जो भी है सब। ईमानदारी से बता दें, आपको पता है बैटरी की खोज किसने की? जो बैटरी है ये मोबाइल में लगती है और ये लगती, किसने की है? पता नहीं है। और कब से हुई है ये भी पता नहीं है। अभी आई है 10-20 साल पहले से तो आने लग गई। पहले वो सेल चलता था टार्च में डाल करके, वो बहुत पुराना, वो काफ़ी दिनों से चल रहा। तेजाब वाली बैटरी लगभग वो चल रही 100 साल से, ठीक है। और तुम्हें पता नहीं है अपने यहाँ बैटरी का इस्तेमाल आज के 1000 साल पहले होता था। अब आपको ये बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, क्यों होता था? इसके पीछे का कारण बता दें। क्योंकि बैटरी की खोज वास्तव में अंग्रेजों ने नहीं, अगस्त महात्मा ने की है। और उस अगस्त महात्मा की टेक्नोलॉजी से बना करके बैटरी, आप चले जाइए दक्षिण भारत के मंदिरों में, आज भी उन बैटरियों के अवशेष रखे हैं। पुराने मिट्टी के बने घड़े खूब बड़े बड़े रखे हैं, और वो बड़े बड़े घड़ों को बना लेते थे, उनमें पूरे की बैटरी बना लेते थे। वोल्ट होता था 1.2 एम्पियर ज़्यादा हो जाते थे। और ऐसे लाइन से बैटरी बना करके, और उसमें जैसे 12-13 वोल्ट हो जाते तो उससे बल्ब जलाते थे। समझ रहे हो? याद से नहीं हो रहा है, भारत में हो रहा है। 1-1.5 साल पहले के तो सबूत हैं जिंदा आज भी। तो जो भी अपने पास है सबका सब पुराना खोजा हुआ है, और ऐसे झूठे मक्कार फ्रॉड अंग्रेजों की विद्या पढ़ रहे हैं, जो कि उन्होंने इसको दबाने का प्रयास किया। इसलिए शास्त्र समझ में नहीं आते। नहीं तो मैं एक बात की गारंटी लेता हूँ माता, आपको अच्छा लगे या बुरा, पर सच सुन लो, अगर जो तुम्हें शास्त्र की भाषा समझ में आ जाए तो गारंटी से मात्र 2 साल के अंदर डॉक्टरों का काम समाप्त हो जाएगा। डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें शास्त्र की भाषा समझ में आ गई। समझ गए? हाँ, क्योंकि जिस नियम से चलने को कहा गया उस नियम से चलना प्रारंभ कर दो, गारंटी से तुम्हारे घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ सकता। और पड़ भी जाए किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से तो आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर से बाहर निकलो, पत्ती तोड़ो, उबाल के पिला दो, 1 घंटे में ठीक। समझ गए? लेकिन इसके लिए तुम्हें करना बहुत कुछ पड़ेगा। डॉक्टरों का काम बाद में बंद होगा, पहले सड़क पर कबाड़ लग जाएगा। मालूम है किस चीज़ का? कुकर का कबाड़, फ्रिज का कबाड़ और माइक्रोवेव का कबाड़। ये तो तुम्हें सब बार कबाड़ में फेंकनी पड़ेंगी ना, अगर जो शास्त्र की भाषा मानोगे।
तो कबाड़ को फेंक दोगे, तुम्हारे घर में बीमारी आनी बंद। हम कह रहे ज़्यादा नहीं, तुम 35-40 साल पहले चले जाओ, और शायद इसमें जितने भी है 35-40 साल से ज़्यादा ही का है। तब हार्ट अटैक इतने सुनाई पड़ते थे तुम्हारे बचपन में, 10-12-15 साल की उम्र में। रेयर कोई एक आध आ जाए तो आ जाए, आवाज़ आए दिन 2, 4, 10, 20 केस तो अपने एक ही जिले में सुनने को मिल रहे। क्यों? क्योंकि गलती सब तुमने करी है, उसका परिणाम भोग रहे हैं। माताएं चाहें तो पूरे घर को निरोगी कर दें, और माताएं चाहें तो साल भर में सबको राधे राधे कर दें। और बीमार होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो है तुम, और तुम्हारा मतलब सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर आया हुआ आलस्य। इतने में बताओ कितनी ऐसी माताएं हैं जो पत्थर के सिलबट्टे में चटनी पीसती हैं, बताओ है? मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की। 1-2 है वो तो ठीक है, मेजॉरिटी देख रहा हूँ किसकी है। और मिक्सी किसके घर में है? जितने पैसे वाले हैं सबके घर में। और ईमानदारी से बता दे, बीमारी भी पैसे ही वाले पे आ जा रही है। क्यों जा रही है? तुम्हें समझ में नहीं आया कि आखिर पैसे ही वाले क्यों बीमार, गरीब क्यों नहीं बीमार पड़ रहा? क्योंकि पैसे वाला पैसे से बीमारियां खरीद के लाता है। गरीब आदमी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है, और जितने पैसे वाले हैं तो उसका कुल्ला भी कोल्ड ड्रिंक से होता है। और गरीब आदमी के पास केवल दाल रोटी के अलावा कुछ है नहीं, और वो टकाटक रहता है 80-80, 90-90 साल तक। और जो पैसे वाले होते उन्होंने पैसे के नशे में पता ही नहीं है क्या हम अमृत खा रहे कि जहर खा रहे, जो लाओ सो भरते चले जाओ, दिखावा में, स्टेटस में। इसमें व्यक्ति बर्बाद हो रहा है, समझ गए? बोलिए गोविंद भगवान की जय। भागवत के 10 प्रकार के लक्षण पुराणों के बताए, और इसके बाद तृतीय स्कंद यहाँ पर प्रारंभ किया गया। और तृतीय स्कंद प्रारंभ करने पर आगे सृष्टि का वर्णन करके बताया गया। बोलिए गोविंद भगवान।